हेलो दोस्तों, मैं आमिर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ और मैं यहाँ आपकी पॉलिटी सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ हम कंटिन्यू आपके साथ भारतीय राजनीति मतलब भारतीय राज व्यवस्था को लेकर के बात कर रहे हैं। और मैं बता दूं यहाँ जो डाटा मैं लेके जा रहा हूँ या लक्ष्मीकांत जहाँ तक डाटा यहाँ फॉलो करेंगे। अभी जो फैक्चुअल डाटा है तो फैक्ट की बात करेंगे, फिर जैसे ये डाटा आएगा जैसे कॉन्सेप्ट का तो मैं कॉन्सेप्ट की भी बात करता जाऊँ, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए जितने भी वनडे एग्जाम है मैं पहले ही लिखा हूँ कि ऑल एग्जाम जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेगा। और उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए एक सीरीज आगे स्टार्ट कर रहा है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संविधान सभा की बात की। हमने ये देखा कैसे संविधान सभा ने अपने सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के बात की और फिर कैसे संविधान का अंगीकृत किया गया, मतलब कि उसका एडॉप्शन किया गया, फिर कैसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू हुआ। आज हम आपके साथ जो बात करने वाले हैं अंतरिम सरकार का गठन, क्योंकि ये पहली अंतरिम सरकार थी। क्योंकि जब देश में इलेक्शन कौन का कॉन्सेप्ट आया और इलेक्शन हो गए, यहाँ पे मुस्लिम लीग की सीटें आई और कांग्रेस की सीटें आई चुन करके, सबसे बड़ी पार्टी जो चुन करके आई वो कांग्रेस आई। यहाँ पे जब कैबिनेट मिशन ने हमारे संविधान सभा के कॉन्सेप्ट को स्वीकार कर लिया, कैबिनेट मिशन ने हमारे संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात को एक्सेप्ट कर लिया और मान लिया उसी बात के कॉन्सेप्ट को फिर आगे बढ़ाया। और फिर इनने कहा कि ये बात है 24 अगस्त 1946 के फर्स्ट अंतरिम गवर्नमेंट है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट अंतरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का गठन 1946 में। और फिर यहाँ पे होता क्या है कि जो वायसराय थे वो वायसराय थे आपके वेविल, और 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी को बुलाया और कहा आप क्या करो, अपनी अंतरिम सरकार का गठन कीजिए, अंतरिम सरकार का गठन। तो ये देश की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया यहाँ पे नेहरू जी के द्वारा, और इसके चेयरमैन जो थे वो थे लॉर्ड वेविल। तो यहाँ हम उन्हीं की बात करेंगे। ये टोटल मैं बता दूं यहाँ पे जो मेंबरों की संख्या थी इसमें, वो टोटल मेंबरों की संख्या 15 थी, 15 थी। यहाँ पे अंतरिम सरकार में जो मेंबर थे, सदस्य थे, वो 15 सदस्य थे। बात क्या थी, क्योंकि यहाँ पे जब अंतरिम सरकार की बात आई तो यहाँ पे मुस्लिम लीग से भी कहा कि आप इस कैबिनेट मतलब इस अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल हो जाइए, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका प्रतिरोध मतलब कि विरोध किया और उन्हें मना कर दिया इसमें शामिल होने से। लेकिन फिर बाद में होता क्या है कि बेबिल की रिक्वेस्ट पे मुस्लिम लीग यहाँ पे शामिल हुई और ऐसे करके मुस्लिम लीग के यहाँ 5 सदस्य शामिल हुए और 10 सदस्य शामिल हुए कांग्रेस के। बात करेंगे टोटल करके 15 मेंबर हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और हाँ 9 मेंबर थे कांग्रेस को। वायसराय जो थे वो आपके इसके चेयरमैन थे, क्योंकि अभी हमारा देश पूर्णतः आज़ाद नहीं हुआ है और ये जो गवर्नमेंट बनाई गई थी मतलब जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ही बनी थी। कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारत की सरकार थी। उसी को लेके हम यहाँ बात करते हैं। तो डेट है 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी को इनवाइट किया, निमंत्रण दिया अंतरिम सरकार के लिए इनवाइट करके, और ऐसे करके इन अंतरिम गवर्नमेंट की यहाँ पे नींव पड़ी। यहाँ के जो लॉर्ड बेबल इस समय वायसराय थे और लॉर्ड बेबल को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। लॉर्ड बेबल यहाँ पे चेयरमैन बन के आए, अध्यक्ष बन करके आए। और यहाँ पे मैं बात करूँ नेहरू जी की, जो जवाहरलाल नेहरू थे ये भारतीय राष्ट्र जो कांग्रेस थी उसकी आप कह सकते हैं कि उसको लीड कर रहे थे और इनको यहाँ पे उपाध्यक्ष बनाया गया अंतरिम सरकार का। तो उपाध्यक्ष का जो रोल प्ले कर रहे थे वो ये कर रहे थे, ये लिखा है कि कार्यकारी परिषद के आपको उपाध्यक्ष बनाया गया और जितने भी विदेशी मामले थे, कह सकते हो कि विदेश मंत्रालय जो भी विदेशों से जो भी बातचीत या जो भी मुद्दा होना हो तो वो नेहरू जी के ही द्वारा हो रहा था और नेहरू जी ही उसको लीड कर रहे थे। आगे हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई का काम था गृह, सूचना और प्रसारण, ये डिपार्टमेंट इस प्रकार के वर्क जो होम मिनिस्ट्री का पद था वो मिला। जो आपका सूचना डिपार्टमेंट हो गया, प्रसारण डिपार्टमेंट हो गया, ये जितने भी डिपार्टमेंट थे वो सारे डिपार्टमेंट किसको दिए गए, कह सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, ये डिपार्टमेंट इनको दिए गए। आगे है जॉन मथाई। अगर मैं जॉन मथाई की बात करूं, इनको उद्योग, इंडस्ट्रियल और आपूर्ति, सप्लाई मिनिस्टर बनाया गया। बात करते हैं सरदार बलदेव सिंह की, तो इंपोर्टेंट है, थोड़ा इनको याद रखना। ये रक्षा मंत्री बनाए गए। इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया वो कौन सा दिया गया, रक्षा मंत्रालय। आगे आते हैं सी राजगोपालाचार्य। इनको थोड़ा अच्छे से याद रखना, मैं बता दूं जो मैं बोल रहा हूँ। देखो एक क्या रहता है, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि आजकल जितने भी एग्जाम है फैक्ट के साथ प्लस कॉन्सेप्ट
ये हमेशा से ही रहा है, ये आ रहा है। और सी राजगोपालाचारी इसलिए इंपोर्टेंट रहेगा, जब 1947 का एक्ट आएगा और देश हमारा आज़ाद हो जाएगा, उसमें फिर हमारी स्वतंत्र भारत की सरकार बनेगी, मतलब कह सकते हैं स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन करेगा। उसमें एक मंत्रिमंडल जो बनेगी, उसमें सी राजगोपालाचारी, अभी जो यहाँ पे जो चेयरमैन है अध्यक्ष, फिर सी राजगोपालाचारी वहां पे कौन बन जाएगा, चेयरमैन या अध्यक्ष बन जाएंगे। चलो आगे बात करते हैं। सी राजगोपालाचारी जो थे यहाँ पे शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। आगे बात करता हूँ सी एच भाभा, ये थे कार्य, बर्ख, माइन खान और तथा पोर्ट बंदरगाह मिनिस्ट्री के मिनिस्टर। ये मंत्रालय थे, इनको कार्य, बर्ख, माइन और बंदरगाह पोर्ट डिपार्टमेंट का काम दिया गया। आगे आता है राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए गए। आगे मैं बात कर लूं अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली इंपोर्टेंट है नाम है, रेलवे और परिवहन, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का काम किसको दिया, अरुणा आसफ अली को। आगे अगला नाम है जगजीवन राम, इनको श्रम मिनिस्टर बनाया गया, मतलब लेबर मिनिस्टर बनाया गया। यहाँ के बाद फिर आते लियाकत अली। मैं बता दूं जिस प्रकार नेहरू जी कांग्रेस को लीड कर रहे थे बेटा, उसी प्रकार लियाकत अली जो थे ये आपकी मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे। किसको, मुस्लिम लीग को। और यहाँ पे मुस्लिम लीग के कितने मेंबर शामिल हुए थे, 5 मेंबर। तो एक यहाँ पे जो चेयरमैनशिप कर रहे थे लियाकत अली, और ये वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए कब, अंतरिम सरकार के। और ये भारत की पहली अंतरिम सरकार थी, मतलब कह सकते हैं कैबिनेट थी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो लियाकत अली खां थे और उनके द्वारा ये काम किया जा रहा था। आगे अगला नाम मिलता आई चुंदरीगर, ये वाणिज्य कॉमर्शियल मिनिस्टर थे। अगला नाम अब्दुल रब निस्तार, एक संचार मतलब कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। अगला आता है टेलीकम्युनिकेशन, जोगिंद्रनाथ मंडल, ये विधि मतलब लॉ मिनिस्टर थे। वहीं आप जब स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल देखोगे तो उसमें देखना है यहाँ पे कि जो विधि मंत्री थे वहां जाके कौन बन जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अभी ये नाम चेंज होंगे वहां पे जाके, ठीक है, बी आर अम्बेडकर। फिर गजनफर अली खान, ये थे स्वास्थ्य मिनिस्टर, तो इनका नाम याद रखना। अब बात आती है इसमें इंपोर्टेंट क्या है, मुस्लिम लीग के सदस्य कौन थे, एक तो लियाकत अली हो गए, और यहाँ पे जो ये 4 नाम आप देख रहे हो यहाँ पे इस प्रकार से, ये सबके सब मुस्लिम लीग के सदस्य थे। जब 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पास हो जाएगी। माउंटबेटन योजना के तहत माउंटबेटन योजना के तहत जो इंडिया है, भारत है, उसके कितने 2 टुकड़े, मतलब कह सकते हैं एक भारत अलग से देश और एक पाक अलग से देश बन जाएगा। तो जो मुस्लिम लीग के मेंबर हैं, ये जो पद इनको दिए गए हैं, लियाकत अली खां है वित्त आपके फाइनेंस मिनिस्टर, आई चुंदरीगर ये भी मतलब आपके मुस्लिम लीग के सदस्य, अब्दुल रब निस्तार ये संचार मिनिस्टर हैं, जोगिंद्रनाथ मंडल ये विधि मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, और आपके गजनफर अली खां ये आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री। ये सब कहाँ चले जाएंगे, पाकिस्तान कैबिनेट में, मतलब पाकिस्तान। तो ये सारे पद चेंज होंगे, ये अपन बात करेंगे उसमें जब स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट बनेगी उसमें बात करेंगे। जैसे मैं बात करूं नेहरू जी जो रहेंगे, नेहरू जी यहाँ पे यही रहने वाले हैं, और यहाँ पे सी राजगोपालाचारी अध्यक्ष हो जाएंगे। कुछ पद चेंज होंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे वित्त जो विधि मिनिस्टर है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ पे हो जाएंगे। बात करता हूँ स्वास्थ्य मंत्री की, तो स्वास्थ्य मंत्री यहाँ अमृता कौर करके हैं, जो मतलब प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, उनकी हम बात कर लेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट के हम इन पे आगे बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये लिया हमने आपके सामने ये चीजें डिस्कस की, और ये हमने आपके सामने एक छोटा सा इसलिए लेंथ रखते हैं हम इसकी, ज़्यादा लंबी नहीं, क्योंकि यही हमें आपको समझना है, यही चीज़ें जानना। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसके एक्सटर्नल गवर्नमेंट समझेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। एक में हम नेहरू रिपोर्ट समझ लेंगे कि नेहरू रिपोर्ट की शर्तें क्या थी, नेहरू प्रस्तावना, जो आगे जाके वही कैसे ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी, ठीक है। तो ये सारा नोट करते जाना मेरे साथ, मैं बहुत ही स्लोली पढ़ाऊंगा। आगे जब आर्टिकल पे आएंगे तो एक एक आर्टिकल को डिस्कस करते चले जाएंगे, पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, जय हिंद।